अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, सलामत होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा दुखी दिल के साथ ही मैं तो कहूँगी कि मैं बना रही हूँ। 2-4 दिन से सोच रही थी कि मतलब अपने हिस्से का जो कहते नहीं है रोल प्ले करना चाहिए। फिर सोचती थी कि भाई नहीं, मेरी तो इतनी कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, ना यूट्यूब पे इतनी बड़ी मेरी कोई सर्कल ही नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अल्लाह ताला ने मुझसे मेरे अमल के बारे में पूछना है। ख़ुद तो दुआ गो हूँ ही अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात पे रहम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान पे, पाकिस्तानियों पे, हमारे बहन भाइयों पे अपना रहम करे, करम करे। लेकिन मैंने सोचा कि अपने हिस्से का जो रोल है वो मुझे अदा करना चाहिए। तो बस इसी सिलसिले में आप सबके साथ जितने भी लोग रैंडमली या जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ आप दुआ कीजिएगा, ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपना रहम करे, अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाए, जब भी बरसाए, जहाँ पर भी बरसाए। अल्लाह ताला हमारे बहन भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला इस तूफ़ान को, इस सैलाब को बस अब रोक दे। अल्लाह ताला अपना करम करे, अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल करे हम सब पे। तो जनाब, मैं बना रही थी कढ़ी, और कढ़ी वैसे तो हम सबकी फ़ेवरेट ही होती है। तो लेकिन ये है कि बस इसलिए बनाना शुरू किया क्योंकि कोई सब्ज़ी ही नहीं थी घर में, और आज क्या पकाएं ने टेंशन डाली हुई थी, तो बस सोचा आज कढ़ी ही बना लेते हैं। मैंने बताया ना, कुछ बाहर जाने का भी दिल नहीं कर रहा था, दिल इतना बुझा बुझा सा होता है और न्यूज़ देख देख कर, और जो भी हम सिनेरियो देख रहे हैं आजकल, तो एज़ ए पाकिस्तानी दिल तो वहीं लगा रहता है ना। तो बस बच्चों को फरमाइश थी कि भाई मम्मा पकोड़े बनाए जाएँ, तो बस पकोड़े जब बनते हैं तो फिर सोच लेते हैं हम कि भाई चलें कढ़ी ही बना लेते हैं। लोग कढ़ी बनाते बनाते पकोड़े बनाते हैं, और हम पकोड़े बनाते बनाते कढ़ी बना लेते हैं। तो बस यहाँ पर कढ़ी और पकोड़े बन रहे हैं, और खाना बना रही थी मैं, और उसके बाद दिल की फरमाइश थी। मैंने दिल को कॉल करके बताया कि आज कहते क्या बन रहा है। मैंने कहा कढ़ी। तो मुझे कहते हैं पकोड़े जो है ना वो साथ में एक्स्ट्रा बना लेना थोड़े से ना, मेरा पकोड़े खाने का मूड हो रहा है। तो हालांकि यहाँ पर कोई बारिश कुछ भी ऐसा सीन नहीं होता, जिस सिटी में मैं रह रही हूँ दमाम में, कोई बारिश कोई ऐसा मूड सुहाना नहीं होता, और दिल का मौसम तो आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा सैड है। तो मैंने कहा जी ठीक है, आप आ जाएं, आपके लिए पकोड़े रेडी हो जाएंगे। तो बस ये कढ़ी में पकोड़े डालने के बाद मैं थोड़े से पकोड़े बच्चों के खाने पीने के लिए बनाऊँगी, और फिर जनाब चाय बनाऊँगी साथ ही, क्योंकि अदील के आने का टाइम हो रहा होता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि उनको फ्रेश खाना दूँ जब वो आ जाएँ घर। तो क्योंकि नाश्ता तो बस वो मैंने बताया ना आपको, कभी करके जाते हैं कभी नहीं करके जाते, 1-2 स्लाइस खा के उन्होंने गुजारा किया होता है। तो दोपहर के खाने का हमेशा एहतमाम किया होता है मैंने कि भैया वो आते हैं जब, तो फिर हम खाना खाते हैं और चाय शाय पीते हैं। तो बस यहाँ पर यही कुछ ही कर रहे हैं। बच्चों के स्नैक्स भी ख़त्म हो गए थे। मतलब मैं जब गई थी तो मैं लेके भी नहीं आई थी बच्चों के स्नैक्स वगैरह। उनके स्नैक्स दरअसल हम किसी डिफरेंट मॉल से जाके लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, शेयर करूँगी आज के व्लॉग में कि भाई मैं बच्चों के लिए जो स्नैक्स वगैरह हैं वो कहाँ से लेके आती हूँ। उनके जितनी भी कुकीज़, चॉकलेट्स, बंटीज़, केक्स, जो भी मैंने उनकी चीज़ें लेनी होती हैं, तो वो मैं टॉप मॉल से लेके आती हूँ। एक्चुअली हम लोगों ने दमाम में ना अभी शिफ्ट किया है, हम लोगों को तकरीबन महीना 1.5 महीना हुआ है। हमें इतना आइडिया नहीं है इस सिटी का भी। तो बस मैं साथ साथ जैसे आप लोगों को दिखा रही हूँ वैसे ही मैं ख़ुद भी जज कर रही होती हूँ। मैं भी अभी अभी ही देख रही हूँ यहाँ पर कि भाई यहाँ पर क्या क्या कुछ है, और कहाँ पर हैं मॉल्स, और किस तरह के हैं। तो बस चाय शाय पीते हैं और फिर चलते हैं टॉप मॉल। और टॉप मॉल के जनाब बाहर ना ग्रोसरी और बाकी थोड़ी बहुत आइटम्स भी उन्होंने रखी होती हैं। तो यहाँ से बस मैंने शिमला मिर्च ली थी। आपको बस ये बताऊँ, हालात जो है महंगाई भी उसी हिसाब से हो रही है। 11.95 रियाल की जनाब ये कहते थे जी हम दे रहे हैं शिमला मिर्च। तो मैं शिमला मिर्च लेके आई थी पकाने के लिए, और बस फिर अंदर चले गए थे बच्चों के खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए। तो खाने पीने की चीज़ें बच्चों की लेंगे और आपको दिखाती जाऊंगी साथ साथ ही, और कोशिश करूंगी कि घर जाके भी दिखा दूं कि बच्चों के लिए क्या क्या कुछ लेके आई थी। थोड़ी बहुत चीज़ें बच्चों की वाइप्स वगैरह भी मैं यहीं से ले लेती हूँ कभी कभी। तो अभी फ़िलहाल मुझे बैग में रखने के लिए वाइप्स चाहिए थी। मेरा कि वैसे मैं वाटर वाइप्स लेती होती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे बैग में ना, क्योंकि बच्चे हाथ मुँह के अलावा ना वैसे भी कहीं बाहर अंदर जाए ना तो बच्चे हाथ क्लीन वगैरह कर लेते हैं। तो मैंने वाइप्स लेने थे तो मैंने कहा यहाँ से ले लूँगी, और छोटी मोटी खाने पीने की चीज़ें बच्चों की वो ले लूँगी यहाँ से ही ना। तो बस इसी काम के लिए हम लोग आए हैं बाहर। तो बस यहाँ से मैंने स्नैक्स ले लिए हैं ये बच्चों के लिए। ये चीज़ के स्नैक्स बने हुए हैं, और फ्लेवर मुझे हमेशा ही चीज़ या फिर सॉल्टेड, मैं यही 2 फ्लेवर लेती हूँ, क्योंकि खुदा का ना थोड़ा सा टॉन्सिल्स का मसला जो है वो अभी तक मतलब चल रहा है साथ साथ ही। तो उसको मना है खट्टी चीज़ें और बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें। तो मैं बड़ी चूज़ी हूँ उसकी चीज़ों के मामले में ना।
चॉकलेट्स वगैरह भी उनके मैंने लगी बंधी सी होती हैं जो मैंने लेनी होती हैं। तो बस यहाँ से मैंने स्नैक्स लिए बच्चों के, और उसके बाद बच्चों की चॉकलेट्स और कपकेक्स भी लूँगी, क्योंकि उन्हें यही होता है कि मतलब एक के बाद एक चीज़ चाहिए होती है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। यहाँ पर देखें किंडर जॉय एग जो है वो 5.75 रियाल में ना 2 पीस आपको मिल रहे हैं, और बच्चों को एग्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और इन्होंने 2 तो यहीं खा लेने होते हैं, तो इसलिए मैंने इनके लिए ये वाले एग्स लिए थे। ये 5 हैं, 5 रियाल के ना, मतलब 6 रियाल के 5 हैं, तो मैंने ये वाले एग ले लिए थे इन लोगों के लिए। और मसाले वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। मैंने यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ ये लाल मिर्च पाउडर लिया था, तो मैं मतलब मुझे इसलिए पता है कि क्वालिटी जो है वो ठीक है, शान के हैं तो शान के ही हैं पड़े हुए। और उसके बाद ये बच्चों के कपकेक्स लेती हूँ, ये उनके फेवरेट बन गए हैं इधर आने के बाद ना, योमी के। और बस ये बच्चों को ना, मेरे बच्चों को चॉकलेट खाने की आदत हुई है, तो वो क्या करते हैं कि उनको ना डेली चॉकलेट चाहिए होती है। तो बाकी चॉकलेट्स मैंने देखी हैं, अगर मैं किटकैट चॉकलेट के अलावा कोई चॉकलेट लूँगी ना तो बच्चों का जो गला है ना वो ख़राब हो जाता है। तो न्यूटेला चूँकि वो खाने के लिए ना एडिक्टेड हो चुके हैं, वो खाते रहते हैं, तो ये बेबी न्यूटेला मैंने दोनों के लिए ले लिया था कि जी आप ये भी खा लें। बस फिर क्रीम श्रीम और ये वो चीज़ें उनके ब्रेकफास्ट के लिए जो मैं लेती हूँ, मैंने वही चीज़ें 2-4 चीज़ें मुझे चाहिए थी, और बस इसी काम के लिए हम लोग गए थे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि कुछ ऐसा सच घूमने फिरने और इन्जॉय करने का कोई मूड नहीं हो रहा, जो हालात चल रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि बस पूरा ही चल रहा है, दिल ही नहीं कर रहा होता। लेकिन बच्चे तो हैं ना फिर ऑब्वियसली, और बस उनके लिए निकलना पड़ता है, करना पड़ता है। तो बस ये किशमिश थी, और ये भी मैं यहाँ से भी मैंने पहली मरतबा ली है ऐसी पैक्ड, और इस कंपनी की स्पेशली। तो मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ से चीज़ें जो हैं वो मतलब लेने जो है वो वर्दी टू बाय हैं या नहीं। और बस उसके बाद ये नीचे से मैंने बेसन लिया था, आई थिंक सो। तो अब मुझे ये नहीं पता, ये लिखा हुआ है चिकपी फ्लोर, तो मेरे अकॉर्डिंग जो चिकपी फ्लोर होता है ना वो बेसन होता है। घर आके मैंने इसको खोल के देखा था, लेकिन मुझे कोई पहचान नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा डम्ब हूँ इन मामलों में, कभी इन चीज़ों के बारे में मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन रखी ही नहीं थी। तो बस मेरे अंदाज़े के मुताबिक जनाब ये बेसन ही है। अब जब यूज़ करूँगी तो आपको बताऊँगी कि क्या ये बेसन ही निकला था या कुछ और निकल आया था। अच्छा, और उसके बाद बस ये मैंने ले लिया था ये किडनी बीन का पैक, और ये मैंने 2 लिए थे क्योंकि ये 2 मिल रहे थे। और ये छोटा सा डिस्पेंसर मुझे बड़ा प्यारा लगा था, और खुदा का इस पे दिल ही आ गया था, फिर हमने ये भी ले लिया था। तो बच्चे जब भी जाते हैं उनको एक टॉय भी चाहिए होता है। एक्चुअली इनका ना शुरू में ही ये 2 सेक्शंस हैं, एक टॉय वाला सेक्शन बच्चों वाला, और एक ये ना बच्चों की जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं इनका अभी बिल्कुल शुरू में ही है। तो बच्चे यहाँ से दाएँ बाएँ घूमते रहते हैं आगे पीछे, तो बस फिर लेके देना पड़ जाता है। जनाब बच्चे कहते हैं जी अब हम बाहर आ गए हैं, अब हमें चाहिए। तो वो उसने डेज़ याद रखे होते हैं, मामा इस वीक कोई टॉय नहीं लिया था, मामा इस वीक कोई टॉय नहीं लिया था। तो बहरहाल ये हमने ले लिया था, और बस ये छोटी मोटी घर की चीज़ें हैं, बस वो लेंगे। और बिल करवाने में काफ़ी लंबा टाइम हमें लग जाता होता है यहाँ पर भी ना, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश होता है। अच्छा, इस मॉल की ख़ास बात ये है कि यहाँ पर ना आपको रीज़नेबल प्राइस पर चीज़ें मिल तो रही होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पे ना ऑफ़र्स भी होती हैं यहाँ पर, और 1+1 फ्री वाला भी थोड़ा सा हिसाब हो जाता है। तो बस इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रश होता है। ये मैंने डैंडी के वाइप्स लिए हैं, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही लिए थे। एक्चुअली मैंने क्वांटिटी देखी है यहाँ पर, क्वालिटी नहीं देखी कुछ भी। तो ये भी मैं आपको बताऊँगी कि भाई कैसे रहे हैं ये वाइप्स भी मेरे साथ, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही लिए हैं, वरना मैं मिरहा के लिए वाटर वाइप्स ही लेती हूँ। मैं आपको वो भी दिखाऊँगी कि मैं कौन सी क्वालिटी की लेती हूँ। पहले मैं जॉनसन्स और ये सब लेती थी, लेकिन मुझे उससे भी बेहतर मिल गए हैं ना। तो वो जो वाटर वाइप्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ भी, क्योंकि मेरे बच्चों की स्किन मेरी तरह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मेरे भी स्किन के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहे हैं बचपन से, तो बस बच्चे भी मेरे वैसे ही निकल आए हैं, तो बस करना पड़ता है। यहाँ पर मैं बैग में रखने के लिए जॉनसन्स पाउडर ले रही हूँ छोटे वाला, और ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर फेक होता है, तो मतलब ये है कि बस वो छोटा है, और ये बाहर भी तकरीबन 7 रियाल का ही मिल रहा है, और यहाँ पर ये 6 रियाल का हमें मिल गया है सबसे छोटे वाला पैक। और उसके बाद ये घूम के लाइन लगी हुई इतनी लंबी सी, और यहाँ पर हम लोग खड़े हो गए हैं, तो बच्चों को नज़र आ गए हैं जूसेस। तो ये मैंने इस दफ़ा बच्चों को लीची फ्लेवर का जूस लेके दिया है। मैं ज़्यादा जूसेस और कैंड फूड मतलब आइटम्स ज़्यादा नहीं देती बच्चों के लिए, तो क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो मैं नहीं लेती बच्चों के लिए ना। तो बस लेकिन इस मरतबा ले लिया था, और क्योंकि बच्चों को नज़र आ जाए तो फिर बच्चे रुकते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा जनाब शोर मचा देते हैं वहीं पर। तो बस ले लिए, यहाँ पर बिल करवाते हैं और चलते हैं घर को, और फिर मैं आपको जाके कोशिश करूँगी कि मैं आपको दिखा दूँ इसी वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में तो मस्टली मैं हॉल जो है शेयर करने का प्लान रखती हूँ। तो बस ये है कि सेम चीज़ें ही आपको
घर में जाके दिखा दूँगी मैं बल्कि इसी वीडियो में ही। तो बस ये बच्चों ने अपना कोई ना कोई टॉय भी पकड़ना होता है। ये मिरहा ने जनाब रैकेट ले लिए थे छोटे छोटे से। तो बस घर को चलते हैं। आप सब लोगों से बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखें, अपने बहन भाइयों को, और बस अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करे, अपना करम करे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर रेगुलर व्यूअर हैं जनाब तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों का जो मोहब्बत है उससे ही मतलब मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो ये मैं घर आके मैं चीज़ें जनाब निकाल रही थी बैग्स में से, और उनको मैं रख रही थी। उसके बाद मैं इनको पहले असेंबल करके रखूँगी और फिर इनके जगहों पे रख दूँगी चीज़ों को। तो मैंने सोचा कि बस आपके साथ यही हॉल शेयर कर लेती हूँ। तो क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मुझे कोई कहता है मैसेज करके कि भाई आपका व्लॉग नहीं आया, या जब मुझे ये कहता है कि भाई आपने अपनी चीज़ें नहीं दिखाई हमें, हमारे साथ शेयर किया करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल वो कहते नहीं है व्लॉगर्स वाली फ़ीलिंग आ जाती है, यूट्यूबर्स वाली फ़ीलिंग आ जाती है। तो आप सबके प्यार का और आप सबकी जनाब अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आप लोग जो मेरा इतना साथ दे रहे हैं। मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसको एज़ ए हॉबी ही स्टार्ट किया है, लेकिन मुझे मज़ा आने लग गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबके प्यार की वजह से, आप सब लोगों की सपोर्ट की वजह से, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। देखते रहें इसी तरह मेरा चैनल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुसीबत में घिरे हुए अपने पाकिस्तानी भाइयों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।